हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 25 केवीए ट्रांसफार्मर में कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाएं। दोस्तों, एलटी फ्यूज के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलटी फ्यूज होते क्या हैं। तो दोस्तों, आपने अपने घरों के पास इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। अब दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई जिसमें मैंने एचजी फ्यूज के बारे में बात की जो कि यहाँ पर लगाए जाते हैं। बट दोस्तों, ऐसे ही ट्रांसफार्मर के नीचे ये एक मीटर लगाया जाता है, उसके बाद ये एक बॉक्स लगाया जाता है जिसे हम एलटी बॉक्स कहते हैं। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये इस प्रकार का होता है जिसमें एक एमसीसी भी लगा होता है और बस बार होती है तीनों फेस की और न्यूट्रल की, और उसके साथ ही ग्रिप लगे होते हैं। अब दोस्तों, जो ये ग्रिप हैं जब इसे खोलते हैं तो ये इस प्रकार के होते हैं। अब इसके बीच में एक पतली सी तार लगाई जाती है जिसे हम एलटी फ्यूज कहते हैं। अब दोस्तों, इसे एलटी फ्यूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की एलटी साइड मतलब सेकेंडरी साइड लगाया जाता है। तो दोस्तों, क्या 25 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए या फिर 63 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए या फिर 100 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए सेम रेटिंग की एलटी फ्यूज लगाया जाता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर ट्रांसफार्मर की अलग कैपेसिटी होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एलटी फ्यूज लगाया जाता है। अब अगर आपको डिटेल में समझना है तो पहले आपको इसकी वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है जहाँ से केबल आई है पहले हमारे एनर्जी मीटर की ओर, और उसके बाद फिर से केबल इस एलटी बॉक्स में गई है। अब इसके कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं? हम क्या करते हैं, रेड फेस से एक वायर को लूप करते हैं और जो ये रेड बस बार है इससे कनेक्ट करते हैं, जो कि ये केबल के कनेक्शन है। आप देख सकते हो अलग अलग केबल आई है। ऐसे ही हम येलो फेस को भी कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम ब्लू फेस को भी कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, ये तीनों के तीनों कनेक्शन हमने इस एमसीसीवी के इनकमिंग पॉइंट पर किए हैं, और जो न्यूट्रल के कनेक्शन है वो हम न्यूट्रल की बस बार से कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, जो ये बस बार है फिर ये इन ग्रिप से कनेक्टेड है और इन ग्रिपों के आउटगोइंग से केबल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये केबल है जो कि एलटी लाइन में जाएगी और फिर उससे घरों को या दुकानों को हम बिजली की सप्लाई देंगे। अब दोस्तों, जो इस ग्रिप में फ्यूज वायर लगेगी वो डिपेंड करती है इस केबल में कितना करंट फ्लो करेगा या फिर इन बस बार में कितना करंट फ्लो करेगा, उस पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग होती है तो उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, उसका फुल लोड करंट होगा, उसी पे डिपेंड करता है कि हमें कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाना होता है। तो दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर को एलटी फ्यूज लगाने से पहले हमें उसका फुल लोड करंट जो कि एलटी करंट है वो निकालना पड़ेगा। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 25 केवीए का है, तो हम 25 केवीए का फुल लोड करंट निकाल के बताएंगे। तो दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला है BA इक्वल टू √3 इंटू V इंटू आई। अब यहाँ पर जो B है ये वोल्टेज है और जो I है ये करंट है। अब दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है जहां पर केवीए में है, तो पहले हम केवीए को बीए में कन्वर्ट करेंगे। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए सीधे केवीए को गुना कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पर बीए की वैल्यू आ जाती है 25 गुना 1000 इक्वल टू 25,000। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो √3 की वैल्यू है वो है 1.732 और जो वोल्टेज एलटी साइड में ट्रांसफार्मर निकालता है वो 415 वोल्ट होती है। तो अब दोस्तों, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे जिससे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू BA डिवाइडेड बाई √3 इंटू V। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज डालते हैं। तो हमने BA की जगह 25,000 डाल दिया और √3 की जगह 1.732 गुना 415 जो कि हमारी वोल्टेज है। तो हम जब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास एलटी करंट आ जाता है 34.78 एम्पेयर। तो दोस्तों, इसका मतलब जो हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसका एलटी साइड का जो फुल लोड करंट चलेगा वो 34.78 एम्पेयर चलेगा। अब इसी करंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फ्यूज वायर का यूज करना है। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हुआ कि हमें 25 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए 34 एम्पेयर का फ्यूज वायर का यूज करना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा रेटिंग की फ्यूज वायर का यूज करेंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड कंडीशन में चलेगा, जिससे इसकी कॉइल हीट हो सकती है और जल भी सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी ट्रांसफार्मर रेटिंग के लिए निकाल सकते हो कि उसे कितने एम्पेयर का एलटी फ्यूज लगाना है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।